वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम चैनल पर वाइगोत्स्की की थ्योरी को कवर कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी का इंट्रोडक्शन और स्पीच से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो जाने थे। आज हम इनकी थ्योरी के कुछ मेन कॉन्सेप्ट जानते हैं जो कि है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये है हमारा करंट डेवलपमेंट। ये एक और सर्कल बना देते हैं। ये सारा है हमारा पोटेंशियल डेवलपमेंट और ये बाकी का जोन है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते, नॉन अचीवेबल। देखिए इस डायग्राम को अगर आप समझ जाओगे तो आप जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखिए ये सर्कल हमारा क्या शो कर रहा है, करंट डेवलपमेंट। मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो मैथ से एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसके अंदर अभी मैथमेटिक्स की इतनी नॉलेज है, उसके अंदर इतना डेवलपमेंट मैथमेटिक्स का हो चुका है और जो जितना भी ये पूरा एरिया है ये है उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि इतना और वो डेवलप हो सकता है। वो किसी और बड़े की मदद से या किसी और सोर्सेज से सीख कर उसका इतना डेवलपमेंट और हो सकता है, यानी कि उतना उसका ये डेवलपमेंट बचा है। और जो बाहर का एरिया है वो है कि वो उसकी मेंटल कैपेसिटी से ही बाहर है, उसकी हेरिडिटी उसे अलाउ ही नहीं कर रही या उसका आईक्यू से अलाउ ही नहीं कर रहा कि वो उससे ऊपर सीख सके। तो बच्चे का करंट डेवलपमेंट वो है जिसके अंदर बच्चा बिना किसी सहायता के वो अपने आप सीख सकता है कि वो उतना डेवलप हो सकता है। लेकिन जो हमारा ये जोन है ये होता है हमारा पोटेंशियल डेवलपमेंट या फिर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसके अंदर बच्चा दूसरों की हेल्प लेकर सीख सकता है। वो किसकी हेल्प लेगा? बच्चा, आपको साफ सी बात है कि बच्चे को अगर अपने पोटेंशियल अपने डेवलपमेंट से ऊपर जाना है तो उसे अपने से ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन की हेल्प लेनी होगी। तो इसी बात के लिए यहां पर वाइगोत्स्की ने एक कंसेप्ट दिया MKO। इसकी फुल फॉर्म होती है मोर नॉलेजेबल अदर्स। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे उस व्यक्ति से ज्यादा जानकारी है वो उसकी हेल्प करे, उसे मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर का यह कतई मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति इससे यानी उस चाइल्ड से बड़ा ही उम्र का हो। मान लीजिए चाइल्ड 10 साल का है, मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है कि वो 8 साल का हो सकता है 10 साल के बच्चे को डिवाइड ना आती हो और 8 साल के बच्चे को डिवाइड आती हो। तो मोर नॉलेजेबल अदर का एज से कोई भी रिलेशन नहीं है, वो छोटी एज का बच्चा भी मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है। तो मोर नॉलेजेबल अदर बच्चे को पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुंचाने के लिए एक चीज देता है जिसको वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग कहा। स्कैफोल्डिंग कुछ भी नहीं है, स्कैफोल्डिंग एक तरीके से हेल्प है, यानी कि बच्चे को इधर से इधर पहुंचाने के लिए जो हेल्प दी जाती है उसे स्कैफोल्डिंग कहा गया है। मान लीजिए इस बच्चे को डिवाइड का सवाल नहीं आता है तो MKO यानी कोई बच्चा दूसरा मोर नॉलेजेबल अदर उसे एक हेल्प प्रोवाइड करेगा उसे डिवाइड का सवाल सिखाने के लिए। मान लीजिए बच्चे को सिर्फ 2 डिजिट का डिवाइड आता है और उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट यह कह रहा है कि वो 4 डिजिट तक का डिवाइड करना सीख सकता है। तो MKO उसे हेल्प करेगा और उसे 4 डिजिट के डिवाइड तक पहुंचाने में मदद करेगा। लेकिन मान लीजिए 10 साल का ही बच्चा है और वो इससे आगे का डिवाइड नहीं कर सकता, अभी उसकी मेंटल मैच्योरिटी उसे अलाउ नहीं कर पा रही। तो मान लीजिए जो ये हमारा जो ये एरिया है ये 5 या 6 डिजिट का डिवाइड है, तो बच्चा इस एज में वो डिवाइड का सम कर ही नहीं पाएगा। इसको आप एक्चुअल मत मानिए, 10 साल के बच्चे कर लेते हैं 5 या 6 डिजिट का डिवाइड भी, बट ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि यानी कि जो 5 या 6 डिजिट का डिवाइड है वो बच्चे के लिए अवेलेबल ही नहीं है, उसके लिए मेंटली अवेलेबल ही नहीं है। यानी कि क्या हुआ, बच्चे को 2 डिजिट तक का डिवाइड आता था, वो उसका करंट डेवलपमेंट है। अब क्या हुआ, उसको 4 डिजिट तक का डिवाइड सीखना है तो उसने मांगी एक दूसरे बच्चे से हेल्प, वो हो गया उसका मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर बच्चे ने दी उसे स्कैफोल्डिंग यानी एक हेल्प दी उसको इस डेवलपमेंट तक पहुंचाने के लिए। अब उसको 4 डिजिट तक का डिवाइड आ गया है, लेकिन उससे आगे उसे अभी इस एज पर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी मेंटल मैच्योरिटी उसे अलाउ ही नहीं कर रही है। तो अभी हमने यहां पर 3 मेन कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा MKO मोर नॉलेजेबल अदर, तीसरा हमारा है स्कैफोल्डिंग। यही हमारा जो मेन वाइगोत्स्की की थ्योरी है वही उन्होंने यहां पर बताया है कि हम दूसरों की हेल्प लेकर, अपने से ज्यादा ज्ञान वालों की दूसरों की हेल्प लेकर उस डेवलपमेंट तक पहुंच सकते हैं जो हमारे अंदर पोटेंशियल है। देखिए हमने वाइगोत्स्की के दिए हुए मेन कंसेप्ट को तो जान ही लिया है, लेकिन उन्होंने 2 छोटे कंसेप्ट और दिए थे। एक है हमारा
कोऑपरेटिव लर्निंग, दूसरा है रेसिप्रोकल लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग। इस वीडियो में हम वाइगोत्स्की के जितने भी कंसेप्ट है वो खत्म कर लेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर क्या है, बच्चे ग्रुप बनाकर आपस में कोलैबोरेट कर किसी भी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, किसी टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया और उनका ग्रुप बना दिया कि 4 बच्चों का ग्रुप बना दिया कि ये बच्चे यहां पर मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो क्या होगा, उस प्रोजेक्ट में सब बच्चे अपनी अपनी जो उनकी स्पेशलिटी है, कोई बच्चा आर्ट में अच्छा होगा, कोई फाइंडिंग्स में अच्छा होगा, रिसर्च करने में, कोई उसे लिखने में अच्छा होगा, कोई उसे प्रेजेंट करने में अच्छा होगा। तो सभी बच्चे अपनी अपनी स्किल्स का यूज करके और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो उस चीज को कोऑपरेटिव लर्निंग कहा गया है कि जब बच्चे एक ग्रुप में बनाकर एक दूसरे की हेल्प करते हुए किसी चीज को पूरा करें या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करें, उसको कोऑपरेटिव लर्निंग कहा गया है। जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो रेसिप्रोकल लर्निंग या फिर इसे रेसिप्रोकल टीचिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को टीचर का रोल दे दिया जाता है, यानी रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। यानी कि जो बच्चा है वो एक टीचर की तरह एक्ट करेगा। अपने स्कूल में भी देखा होगा कि टीचर कई बार क्या कहती थी कि आओ तुम यह टॉपिक पढ़ाओ, किसी बच्चे को कहती थी कि आकर तुम यह टॉपिक पढ़ा दो। तो उसके अंदर क्या होता है, बच्चा खुद ही सारे प्लान बनाए, कैसे पढ़ाना है, कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है। तो बच्चे का इसमें क्या होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। ये बहुत ही अच्छी टीचिंग की टेक्निक है। इसके अंदर एक बच्चे को एक टीचर का रोल दे दिया जाता है और वही उस टॉपिक को फिर कवर करता है। तो वाइगोत्स्की ने यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे जिनको हमने इन 2 वीडियोस में कवर कर लिया है। अगली वीडियोस में हम और भी आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।